जिला एनडीए का सम्मेलन हुआ मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में, जिसमें कि हम लोग ने सारे लोगों ने यह हुंकार बढ़ा कि मुजफ्फरपुर की 11 की 11 सीटों पे एनडीए जीत हासिल करने जा रही है। सड़कें बनी, बिजली आई, अस्पताल का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, मुजफ्फरपुर में मेट्रो का काम आ रहा है, आउटर लाइन बन रहा है जो कि शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए हम लोग कमर कस चुके हुए हैं कि 2025 में अभी विकसित बिहार को कर देना। अगला 5 साल में बचा खुचा जितना भी चीज है वो अगले 2025 से 2030 के दौरान ऐसा कोई चीज नहीं बचेगा जो इस विकसित बिहार के लिए हो। पिछले 19-20 सालों में क्या नहीं हुआ है इस बिहार में। आज बेटियों के लिए क्या नहीं किया जा रहा है। साइकिल योजना लाई गई, पोशाक योजना लाई गई, प्रोत्साहन राशि योजना लाई गई, क्या नहीं किया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मुजफ्फरपुर में महानगर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में धूमधाम से मनाई गई। पूर्व विधायक सहदेव पासवान और तमाम जदयू महानगर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत में भारत रत्न कर्पूरी जी के तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान महानगर जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर वास्तविक अर्थों में जननायक थे। उन्होंने हमेशा गरीब और शोषित वर्ग के हितों के लिए काम किया। उन्हें एक ईमानदार और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला नेता बताते हुए अनुपम कुमार ने ये तमाम बातें कहीं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही नहीं पूरे देश के रत्न हैं और जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सर्वोपरि नेता हम लोग के श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत रत्न दे करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और हम लोग आज गर्व से कह सकते हैं कि कर्पूरी जी के पद चिन्हों पे चल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंतिम व्यक्ति के भी आवाज को साकार करने का काम किया है इस बिहार में। पार्टी में लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, सक्रिय दिख रहे हैं। इस बार कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम लोगों ने देखा, क्या लग रहा है इस बार रुझान क्या लग रहे हैं? नहीं, पार्टी में चूंकि मैं महानगर का अध्यक्ष हूं जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर का, तो पार्टी तो हर जगह सक्रिय है। सक्रिय तो बिल्कुल हम लोग हैं और सक्रिय इतना है कि अभी आप देखे होंगे कि जिला एनडीए का सम्मेलन हुआ मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में, जिसमें कि हम लोग ने सारे लोगों ने यह हुंकार बढ़ा कि मुजफ्फरपुर की 11 की 11 सीटों पे एनडीए जीत हासिल करने जा रही है। चुनावी राजनीति में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, हम लोग संगठन से आए हैं। हम लोग, मेरा राजनीतिक जनता दल यूनाइटेड में हुआ है, तो मैं एक संगठन से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ और संगठन में अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है। तो संगठन जिस दायित्वों पे मुझे पूर्व में रखा है और आज वर्तमान में मैं जहाँ हूँ, तो ये संगठन तय करेंगे। इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है। तो ये लोग तय करते हैं कि किसकी क्या भूमिका होगी आने वाले समय में। कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पार्टी में भी आप समाहित करेंगे? बिल्कुल, आप मेरी पूरी पार्टी की जनता दल यूनाइटेड का बेस लाइन ही है, हमारा बेस है कर्पूरी जी की विचारधारा को ही लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे बिहार के जितने जनता दल यूनाइटेड के हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं या हमारे पदाधिकारी हैं, कोई भी हो, हम लोग कर्पूरी जी के ही विचारों को लेकर के आज चल रहे हैं। हर जगह आप जहां भी उठा के देख लीजिए, हम लोग कर्पूरी जी के विचारधारा को लेकर के उसी रूप में विकास किया जा रहा है कि अब मैं क्या बोलूं कि अगर बोलना शुरू करूंगा तो 5 घंटे में भी खत्म नहीं होगा कि जो कर्पूरी जी का जो सपना था उसको चरितार्थ किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के धरती पे। फिर से कहा जा रहा है कि 2025 और फिर से नीतीश की बात जी बिल्कुल, तो बात सामने आ रही है। तो मुजफ्फरपुर के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या कुछ किया गया, क्या लगा आपको? आपको नहीं लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में, आप तो यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप देखिए कि मुजफ्फरपुर क्या था और आज मुजफ्फरपुर क्या हो गया। मतलब विकास देखने को मिले। विकास इसमें कहने के, देखिए, ये बराबर जो सवाल होता है कि विकास की बातों को लेकर के, तो मैं ये बात को स्पष्ट करता हूं कि विकास को आप लोग किस प्रारूप में देखते हैं।
देखिए, सड़कें बनी, बिजली आई, अस्पताल का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, मुजफ्फरपुर में मेट्रो का काम आ रहा है, आउटर लाइन बन रहा है जो कि शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो कई तरह की कई पुल पुलिया दुनिया जहान क्या नहीं बन रहा, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, कोई एक चीज बताइए जो कि नहीं हो रहा है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रोड नालों के क्षेत्र में, हर चीज के क्षेत्र में काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा। और यही तो मैं कह रहा हूं कि आज हम लोग 101वीं जयंती मना रहे हैं हम लोग सरदेव श्री कर्पूरी ठाकुर जी का, भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी का। और आपको मैं ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये दीप नहीं जला, ये दीप इस बात का प्रतीक है कि बिहार इस दीप के लौ के जैसे कि उजाले में है, वैसे नीतीश कुमार जी ने ये काम करके दिखाया है। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया ये नारा है कि 2025 फिर से नीतीश। जी बिल्कुल, आप जेडीयू के लिए काफी सक्रिय रहे और इस बार की एनडीए की सम्मेलन की बात करें तो काफी लोग आपके समर्थन में उमरे। तो क्या लग रहा है इस बार? मेरे समर्थन में नहीं उमरे, एक्चुअली महानगर की पूरी टीम थी, वो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के समर्थन में है। हम लोग कमर कस चुके हुए हैं कि 2025 में अभी विकसित बिहार को कर देना। अगला 5 साल में बचा खुचा जितना भी चीज है वो अगले 2025 से 2030 के दौरान ऐसा कोई चीज नहीं बचेगा जो इस विकसित बिहार के लिए होना। लेकिन विपक्ष हमेशा ताना देती रहती है। अच्छा, विपक्ष क्या करेगा? मीडिया में रहने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं बोलेंगे तो आप लोग उनको नोटिस भी लीजिएगा। मीडिया में रहने के लिए उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। हम लोग काम करते हैं, हमारे नेता काम करने में विश्वास रखते हैं। यदि आपको चांस मिलता है तो आप राजनीति में आइए। नहीं, फिर मैं पुनः आपको मैं दोहरा देना चाहता हूं कि हम लोग संगठन में है, संगठन के द्वारा हम लोग का सब चीज चलता है और इसका एक हर चीज का एक प्रॉपर चैनल है। हम जो दायित्व प्रदेश और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिया जाता है उसका हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे का हमारा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर ये सारा चीज है कि वो पूरे बिहार के लिए ये है। ये सिर्फ हमारे लिए या महानगर के लिए नहीं है, ये पूरे बिहार के संगठन के लिए। हम लोग का संगठन बहुत अनुशासन पूर्वक चलता है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री संजय झा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में नेता भी हैं हमारे पार्टी के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो इसलिए हमारा एक हम लोग का पूरा एक सिस्टम है और सिस्टम से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 19-20 सालों में क्या नहीं हुआ है इस बिहार में, क्या नहीं हुआ है। मैं तो यही पूछता हूं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, ऐसे कोई समाज के ऐसे वर्ग। अच्छा देखिए, महिलाओं की बात होती है, अक्सर महिलाओं की बात आ जाती है कहीं ना कहीं से घूम फिर करके। आप बताइए ईमानदारी पूर्वक कि बिहार के किसी भी लोगों से आप पूछिए कि बिहार देश का पहला राज्य था जो महिलाओं को आरक्षण दिए नेता श्री नीतीश कुमार जी के। इसके बाद दूसरे राज्य किए, चाहे वो नौकरी में हो या त्रिस्तरीय पंचायती में राज्य में हो या हर चीज में। तो भाई आपको लोकतंत्र में दिया गया आरक्षण, आपको नौकरी में दिया गया आरक्षण। आज बेटियों के लिए क्या नहीं किया जा रहा है? साइकिल योजना लाई गई, पोशाक योजना लाई गई, प्रोत्साहन राशि योजना लाई गई, क्या नहीं किया जा रहा है? तो उनका काम है सिर्फ बोलना और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। जी बिल्कुल, वर्तमान राजनीतिक हलचल में मुजफ्फरपुर आसपास के क्षेत्र का राजनीतिक तापमान जो है गर्म दिखता हुआ लग रहा है। आप और आपका संगठन खुद को इसमें कहाँ खड़ा पाता है, ये इसका सबसे बड़ा सवाल रहेगा। आप बार बार मुझको घेर रहे हैं। मैं बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि एनडीए एक हम लोग का एक समूह है। एनडीए एक परिवार है। उस परिवार में जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है, लोजपा रामविलास जी की पार्टी है, जीतनराम मांझी साहब की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो हम लोग मिलकर एक एनडीए एक परिवार है। इस परिवार में सब लोग मिलजुल करके हर चीज तय करते हैं। इसको आप सिर्फ मुजफ्फरपुर के परिप्रेक्ष्य में नहीं कीजिए। मेरी एक जिम्मेवारी एक छोटे से जगह में है, उसको मैं अपने तरीके से 100% में देता हूं कि पार्टी के लिए। मैं संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूं, मैं संगठन का ही काम करता हूं। इसलिए मैं आपको पुनः फिर दोहराता हूं कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का है। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में
धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।